मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस बार इंटेल कुछ बढ़िया करने जा रहा है। गेस व्हाट? It came true. By the way, hello, what's up guys, TechToss here, and now let's talk about Intel Arrow Lake is desktop processor. So first thing first, after a very long time, they changed their own naming scheme like Core I branding and including the generation called thing. For example, अगर मैं बताऊँ उनके फर्स्ट जेन, फिफ्थ जेन, सिक्स जेन, 7, 10 जेन, 8 जेन एंड मोस्ट रिसेंटली 14 जेन रैप्टर लेक रिफ्रेश, ये जो नेमिंग स्कीम था इसको भी फाइनली किल कर दिया। लेकिन जनरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस बार कोर अल्ट्रा 200 सीरीज इंट्रोड्यूस किया। तो पहली नज़र में तो ये था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं बताया। नाउ लेट्स जंप इनटू द मेन टॉपिक। तो इस बार इंटेल जो कर दिया ये कभी नहीं हुआ इतने बड़े बदलाव, क्योंकि आप अगर जानते हैं इंटेल के बारे में तो उनके खुद के प्लांट है फैब्रिकेशन प्रोसेस के लिए और ये काफ़ी मशहूर भी है। लेकिन इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने इस काम के लिए चुना TSMC को, और आप सभी लोग जानते हैं TSMC के बारे में। ये वर्ल्ड की फाइनेस्ट फैब्रिकेशन प्लांट है जिससे सभी लोग नोट प्रोसेस करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंटेल की, AMD, NVIDIA, एप्पल, क्वालकॉम, मीडियाटेक एंड मेनी मोर कंपनीज सोर्स फ्रॉम देयर। और इस बार इंटेल भी वही किया। ऑलरेडी उनके इंटेल आर्क की GPU है अवेलेबल, लेकिन इस बार CPU के लिए भी उन्होंने TSMC के साथ काम किया। तो लौट आते हैं CPU के ऊपर। इस बार जो कंप्लीट पैकेज होगा ये कम्प्लीटली ये टाइल डिज़ाइन में होगा, जैसे कि आप चिपलेट भी मान सकते हैं मल्टीपल चिप के ऊपर। तो इसका जो बेस रहेगा तो ये तो इंटेल का ही होगा, लेकिन मैं अगर बात करूँ इनकी खुद की कंप्यूट यूनिट की तो ये प्रोसेस होगा वापिंग कटिंग एज TSMC के N3B नोट के ऊपर, जो वाकई में सुपर पावर एफिशिएंट होगा। और जिन जिन लोगों ने इंटेल को तंग किया इसके ऊपर, क्यों आप 14 नैनोमीटर प्लस जा रहे थे, उसके बाद 10 नैनोमीटर भी आया था, लेकिन इस बार सीधा 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद अगर बात करो ग्राफिक स्टाइल की, जिसमें IGP लगा होगा, ये TSMC N5P नोट के ऊपर होगा। SoC टाइल होगा TSMC के N6 नोट पे, जिसमें इंटेल का आर्क ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में जो आया था उसी तरह की नोट यूज़ करेंगे। फिल्टर इसमें नहीं है, मेरा मतलब मेंशन नहीं है। IO की बात करूँ तो ये TSMC के N6 नोट यूज़ करेगा, एंड ऑब्वियसली जो बेस रहेगा ये इंटेल के खुद के ही होंगे। बाय द वे, हम मेन बातें भूल गया, क्योंकि कौन से CPU लॉन्च होंगे ये हम अभी तक नहीं बताया। तो इस बार पिछली साल की तरह के वेरिएंट को आगे लॉन्च कर देगा और इसमें ऐप भी शामिल होंगे। और ऐप मीन्स आप डिस्क्रीट CPU ऑफ भी बोल सकते हैं और क्लोज भी बोल सकते हैं। सो अगर बात करो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K एंड F, ये 14 कोर एंड 14 थ्रेड के साथ आएगा। 6P कोर एंड E कोर होगा 8 अप टू 5.2 GHz क्लॉक होंगे। $310 से $294 तक आएगा के F वेरिएंट। और इसमें मैं सिर्फ K की बात कर रहा हूँ, इसमें लगा होगा इंटेल की सबसे बेस्ट डेस्कटॉप IGP विशेष XG LPG आर्किटेक्चर के साथ आने वाला 4 XG कोर वाला पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU। इसके बारे में हम कुछ देर में ही बात करेंगे, इसके लिए तो आपको रहना ही चाहिए इस वीडियो में। उसके बाद अगर बात करो कोर अल्ट्रा 7 265K एंड F की, ये 20 कोर एंड 20 थ्रेड के साथ आएगा। क्लॉक होगा 5.5 GHz, 8P कोर एंड 12E कोर के साथ। इसके साथ भी 4 XG कोर वाला IGPU आएगा। एंड बात करूँ फाइनली फ्लैगशिप की, तो ये कोर अल्ट्रा 9 285 24 कोर एंड 24 थ्रेड में आएगा। 4 XG कोर वाला IGP होंगे और 5.7 GHz की क्लॉक। हम बोल सकते हैं प्रीवियस जनरेशन से 500 to 300 MHz कम रहेगा इसमें, जो परफॉर्मेंस में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटेल ने 13 टॉप वाला NPU भी डाला। ये बेसिकली 3rd या 4th जनरेशन की NPU होंगे, जिसमें हम क्लियरली बोल सकते हैं इस बार इंटेल जो किया AMD भी नहीं किया।
उनके मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप CPU के ऊपर। इसका मतलब इस बार भी आप AI टास्क मैन्युअली एंड लोकली कर सकते हैं CPU के मदद से, वो भी ऑफलाइन। और इसका प्राइस प्रीवियस जनरेशन की तरह रहेगा $590 एंड Core Ultra 7 के ऑलमोस्ट $400। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग एंड इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने इस बार जो स्लाइड पब्लिश किया और उन्होंने जो क्लेम किया पावर, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर, ये क्वाइट स्टैनिशिंग होगा। तो पहली अगर बात करूँ मैं पावर के ऊपर, तो इस बार उन्होंने क्लेम किया एंड कंपेयर किया उनके खुद के Core i9 4900K से। तो इसमें अगर हम हाइपोथेटिकली माने तो एक स्कोर तक जाने के लिए जो परफॉर्मेंस एंड पावर इस्तेमाल किया था पिछली वाली CPU, उसी तरह की परफॉर्मेंस करने के लिए इस बार ज़्यादा पावर नहीं लेगा उस तक जाने के लिए, बाय द नेम ऑफ जियोमैन। मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट करूँ। अगर मैं इस स्लाइड आपको शो करूँ तो इसमें लिया हुआ Core Ultra 9 285K एंड Core i9 4900K, जिसमें Core i9 400K जो स्कोर किया था Assassin's Creed Mirage, Call of Duty एंड मैनी अदर्स गेम। तो क्लियरली हम देख सकते हैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस करने के लिए ये कितना कम पावर ड्रॉ कर रहा है, एवरेज -73 वाट। ये वाकई में एक वीक नंबर है। अगर बात करूँ Assassin's Creed Mirage की, तो इसमें ये ऑलमोस्ट 80 वाट कम ले रहा है सिमिलर परफॉर्मेंस के लिए, और इसमें हीट भी कम जनरेट होगा। एक और स्लाइड देख लीजिए 4900K, जिसमें परफॉर्मेंस किया 264 FPS, अनदर साइड 261 FPS आप देख पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये कम परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर आप वाट की तरह देखें तो 527 से डायरेक्टली 447 पे आया, ऑलमोस्ट 80 वाट की गिरावट देख पा रहे हैं हम पावर कंजम्पशन के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड इज इन हियर एंड क्लियरली यू कैन सी दिस थिंग, जिसमें Core i9 की जो पीक परफॉर्मेंस थी उस पे जाने के लिए 250 वाट कंज्यूम किया था, लेकिन इस बार ओनली 125 स्कोर में इस पे पहुंच गए, एंड इंक्लूडिंग AMD Ryzen 9 9950X। आप समझ पा रहे हैं किस तरह ये परफॉर्मेंस कर रहा है। आई डोंट से दिस थिंग AMD गॉट इन ट्रबल, ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इंटेल इस बार जो एफिशिएंसी में किया उसकी तारीफ तो करना ही पड़ेगा। एंड अगर बात करूँ थर्मल डिज़ाइन की, तो इसमें ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट हम देख सकते हैं टेम्परेचर ड्रॉप में, और इस बार कुछ गेम में क्वाइटली कूलर होगा बिकॉज पावर कम लेगा और उसके साथ भी ड्रॉप आएगा टेम्परेचर में। ऑन एन एवरेज हम 13 डिग्री कूल देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही होगा, लेकिन हाँ कूलिंग परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही रहेगा इस बार। कुछ गेम में तो 17 डिग्री तक इसका ड्रॉप देखने को मिला एज कम्पेयर टू i9 4900K। लेट्स टॉक अबाउट नाउ गेमिंग परफॉर्मेंस। इस बार इन्होंने कंपेयर किया AMD के लेटेस्ट Ryzen 9 9950X के साथ, ये टॉप एंड CPU अभी तक के लिए, तो इसमें तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बात करूँ 4900K की, तो ये ऑलमोस्ट 11% अप टू द मार्क परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बात करूँ सिंथेटिक बेंचमार्क की और प्रोफेशनल वर्कलोड की, तो इसमें भी क्रोल ही करेगा। और इस बार P कोर एंड E कोर थ्रेड डायरेक्टरी से कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन लेगा, जिसमें अप टू लीडरशिप गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और इस बार P कोर में 9% अपलिफ्ट रहेगा IPC में, और 32% ग्रेस माउंट, यानी कि E कोर 32% ज़्यादा रहेगा। नाउ बैक टू द बेंचमार्क स्लाइड, एंड हम क्लियरली देख सकते हैं बैटल ऑफ टाइटन में, जिसमें इंक्लूड किया गया था Ryzen 9 9950X को, जिसमें वापिंग हायर लेवल की परफॉर्मेंस किया 1080p गेमिंग में। हम देख सकते हैं फार क्राई 6 में ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर बात करूँ एज ऑफ रिटोल वारहैमर 3, इसमें वापिंग 8% ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन ये इस स्लाइड को इतना सीरियस नहीं ले सकते। लेकिन अगर बात करूँ Ryzen 7000 सीरीज़ की X3D की, तो ये काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन कुछ गेम में थोड़ा कम भी परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसका रीज़न भी है।
अगर सिंपली हम बताएं तो ये X3D के जो एक्स्ट्रा स्टैकिंग 3D भी कैश रहते हैं उसके लिए गेम में बहुत सपोर्ट आते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस करते हैं। आई थिंक इस बार ये भी फिक्स हो जाएंगे AMD की तरफ से, क्योंकि फिलहाल के लिए न्यूज़ आ रहा है इस बार के जो 9000 सीरीज के X3D होंगे ये काफ़ी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी CPU ले, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये गेमिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ 1080p। अगर मैं बात करूँ कंटेंट क्रिएशन की तो ये मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड में और परफॉर्मेंस में ये बीट कर देगा AMD के और Ryzen के जो फ्लैगशिप CPU है उसके लिए भी। हर एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन एंड सिंथेटिक बेंचमार्क में ये ऑलमोस्ट 5 to 7% परफॉर्मेंस इंक्रीज किया, जो हम AMD के ट्रू कंपटीशन मान सकते हैं। 2-3 मंथ प्रीवियस में हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ये बेसिकली होगा IGP के ऊपर। और इस बार XeLPG आर्किटेक्चर ने यूज किया जिसमें Xe को रहेगा 4। अगर इसको कंपेयर करो परफॉर्मेंस के ऊपर और ग्राफिक कार्ड के साथ, तो अगर आपको पता ही होंगे A380 ग्राफिक्स कार्ड आया था, उसमें लगा हुआ था 8 Xe कोर और उसके हब होंगे ये, और इसमें भी मौजूद रहेगा 4 रे ट्रेसिंग कोर जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और भी डिस्क्रीट GPU के बिना, क्योंकि इस बार की जो iGPU इन्होंने यूज़ किया ये पहले से तो ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा गेमिंग एंड एनी प्रोडक्टिव वर्कलोड में। लाइक अगर आप eSport टाइटल खेलते हैं, आपके लिए ग्राफिक कार्ड अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आप ये CPU ले सकते हैं। ऑलमोस्ट आर्क A380 के हाफ परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन मीडिया इंजन के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस बार नए नए कुछ एनकोडर इसमें डाला गया, कोडेक डाला गया, और हर तरह की मीडिया एक्सेलरेशन से लेकर और भी एक्सेलरेशन करा जाएगा इसकी मदद से। लेकिन आप एक डेडिकेटेड गेमर है, इसके लिए तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको इसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही लेना पड़ेगा, लेकिन eSport टाइटल आप इजीली खेल सकते हैं कोई गेम, और हैवी टाइटल के लिए आप 720p एंड 900 पे भी आप इंक्लूडिंग 1080 पे भी आप ओल्डर टाइटल लो FPS में एंजॉय कर सकते हैं। और AI के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस बार इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है AI, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकल रिजल्ट हमने नहीं देखा, तो इसके लिए तो मैं बात में बात करूँगा। लेकिन इस बार मेरा मानना है अगर लो एंड मीडियम कैटेगरी के जो CPU होंगे लाइक नॉन के एंड कोर अल्ट्रा 5 की जो नॉर्मल क्लास की CPU होते हैं, उसके ऊपर अगर लेकर आए इस तरह की पावरफुल IGP, ये देखने काबिल तारीफ होंगे अगर लेकर आए तो। ये जो कम्प्लीटली AMD के जो Ryzen APU होते हैं डेस्कटॉप के लिए, इसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा विथ ग्रेट परफॉर्मेंस के साथ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। और इस बार कम्प्लीटली चेंज होगा सॉकेट। इस बार LGA 1851 सॉकेट रहेगा, पिछली वाली से नहीं कम चलेगा। मैं मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, और इसके लिए तो आपको N100 सीरीज में जाना ही होगा। अब G सीरीज के लिए और B सीरीज के लिए, इसके लिए आपको सॉकेट चेंज ही करना पड़ेगा, और ये मैं मान रहा हूँ ये 2-3 साल चलेगा। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इस बार ये 6400 मेगा ट्रांसफर रेट की मेमोरी को सपोर्ट करेगा, और एक सिंगल डिम के लिए अप टू 48 गिग्स होगा, और मैक्सिमम होगा 192 गीगाबाइट। डुअल चैनल तो ऑब्वियसली होगा। बात करो ECC की तो इस बार इसका सपोर्ट रहेगा, और UDIM, CUDIM, SODIM एंड COSODIM हर तरह की फॉर्म फैक्टर वाले मेमोरी की सपोर्ट इस बार दिख जाएगा। अगर बात करो स्पेशल फीचर की तो इस बार थोड़ा ज़्यादा ही PCI Express लेन प्रोवाइड करेगा, अगर आपका मदरबोर्ड वेंडर प्रेस करे तो। टोटल PCI Express लेन की बात करो ये 48 होगा, जिसमें 20 होगा PCI Express 5 के ऊपर। आपको तो 1590 से PCI Gen 5 वाला SSD भी तो चलानी है ना, 24 रहेगा Gen 4 की। अगर बात करो USB की तो 10x अप टू USB 3.2 Gen होगा। डिफरेंस आएगा स्पीड वेरिएंट एंड प्रोटोकॉल में, आप स्लाइड में देख सकते हैं, और थंडरबोल्ट की सपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट तो 40 GB वाला थंडरबोल्ट 4 होगा, और न्यू होगा थंडरबोल्ट 5 जिसका
परफॉर्मेंस एंड स्पीड इट्स माइंड ब्लोइंग कर देगा आपको। और वाईफाई 7 भी रहेगा, ब्लूटूथ, इथरनेट, अदर्स जो कनेक्टिविटी होंगे वो आपको कूट कूट के भर के देंगे। एंड माइंड इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर मदरबोर्ड वेंडर। सो अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूँ तो इस बार प्राइस से लेके परफॉर्मेंस तक बढ़िया ही दे रहा है। लेकिन गेमिंग में अगर आप नेक्स्ट जेन की बात करो राइजन X3D की, तो इसमें बीट कर सकते हैं AMD। परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली ग्रेट एनफ परफॉर्मेंस देगा। थ्रेड भी इस बार कम रखा है, हाइपर थ्रेडिंग डिसेबल कर दिया गया। प्रोडक्टिविटी में मस्त परफॉर्मेंस करेगा। इतने सारे फीचर इंक्लूडिंग देयर न्यू iGPU एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर पावर एफिशिएंसी एंड थर्मल डिज़ाइन। अगर सब कुछ हम देखें तो ये बढ़िया पैकेज हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा ये आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस कर रहा है, ये हम क्लियरली समझ पाएंगे 24 अक्टूबर की बाद में, क्योंकि उस दिन की बाद ही रिव्यू आएगा थर्ड पार्टी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। कुछ ऐड और फिक्स करना था तो प्लीज़ वो भी लिख दीजिएगा। एंड ओवरऑल अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए थैंक्स।